कागज का टुकड़ा पेश करके ये नहीं कह सकते इलेक्शन हो गए। तहरीक इंसाफ ने अपने ही अरकान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करना होगी। चीफ जस्टिस के बल्ले से मुताल्लिक केस में रिमार्क से कहा अकबर इस बाबर का इस्तीफा दिखा दें, अखबार की कटिंग ना दिखाएं। सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन ऐसे आ गए, बोर्ड भी ऐसे ही आ गया। ये इलेक्शन तो ना हुआ। क्या इसको कहेंगे कि ये सिलेक्शन हो गई? इस तरह तो आप आमलीत की जानिब जा रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा आपकी जमात का तो नारा रहा लोगों को बाख्तियार बनाना है, आपने अपने ही मेंबरान को हक नहीं दिया। आपके चेयरमैन कहते हैं कि कोई भी निशान मिल जाए। डाले डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, 4 डाले करे चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, So he may have to go. I will continue. जी. Okay. चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समाज छोड़कर अदालत से चले गए। बोले मेरे घर पर छापा मारा गया है, भतीजे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, नामालूम अफराद जरूरी कागजात उठाकर ले गए। चीफ जस्टिस ने कहा जो भी हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था। सराय के मुताबिक चीफ जस्टिस से अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की और बैरिस्टर गौहर के घर पर छापे से मुतालिक अब तक की तहकीकात से आगाह कर दिया। हमारी इलेक्शन मुहिम का स्लोगन गुलामी नामंजूर होगा। नवाज शरीफ को अच्छी तरह जानता हूं, वो 2 एम्पायर्स के बगैर कभी मैच नहीं खेलता। नवाज शरीफ लंदन प्लान के तहत गारंटी ले लें, पाकिस्तान आया। हमारी टीम तो दूर, अंडर 19 के बाद अब अंडर 16 को भी खेलने नहीं दिया जा रहा। बानी पीटीआई की अदालत में साफियों से गुफ्तगू, कहा हमसे बल्ले का निशान इसलिए लिया गया कि हमारी पार्टी तोड़ी जा सके। ये कुछ भी कर लें, हम आखिरी गेंद तक खेलेंगे। गैर मुल्की जरीदे में छुपा आर्टिकल बुकला को जबानी डिक्टेट करवाया और हिदायत की कि बाकी चीजें वीलॉग से उठा ली जाए। शेर के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। तो अब शिकार का मौसम है और मेरे शिकार का मौसम है और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। शिकार का मौसम है, शेर के शिकार के लिए बल्ला काम नहीं आता, तीर से शिकार किया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बहावलपुर में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हालात नहीं देखे। जब पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई तब भी मौशी बहरान था। मौशी बहरान से निकलने के लिए कायदे अवाम ने मंशूर और नजरिया दिया। बोले कायदे अवाम ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया। गरीब, मजदूर, किसान, पसमानदा तबकात को नुमाइंदगी दी गई। पीटीआई इंतखाबी निशान की हकदार, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सियासी जमात बनाना पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक और सियासी जमातों को साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन लड़ने का हक भी हासिल है। इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। तहरीरी फैसले का मतन। अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। 20,000 रुपए का जुर्माना भी आए। ANP को 10 मई तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ANP की 5 साल की मुद्दत अभी मुकम्मल नहीं हुई। आम इंतखाबात की जानिब से एक और कदम, इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करेगा। इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। उम्मीदवारों और अलॉट शुदा इंतखाबी निशानात पर मुश्तमिल बैलेट पेपर की छपाई का काम कल से शुरू होगा। काम की निगरानी फौज करेगी। बानिया पीटीआई समेत दीगर के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज। कैसरा इलाही को 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। मोनिज इलाही की दरख्वास्त मुस्तरद, परवेज इलाही की अपील पर फैसला महफूज। शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर और फवाद चौधरी की दरख्वास्तों पर महफूज फैसले सुनाए जाने का इम्कान। नवाज मेरी बहन है, मैं उनके साथ CB के इलेक्शन में, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पूरा वक्त साथ रहा हूँ। मैं आज इलेक्शन नहीं लड़ रहा मुस्लिम लीग नून टिकट से, क्योंकि मुझे मुस्लिम लीग नून की सियासत से इत्तेफाक नहीं है जो आज।
मरीम नवाज से कोई मसला नहीं, वो मेरी बहन है। मुझे मुस्लिम लीग नून की सियासत से इत्तेफाक नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अवामी मसाइल का हल इंतखाबात से होता है। बदकिस्मती से इलेक्शन पर अवाम का एतमाद नहीं। इलेक्शन पर उंगली उठ गई तो मजीद इंतशार होगा। नून लीग के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। नवाज शरीफ के साथ बैठ कर किस पर बात करूँ। आम इंतखाबात का दंगल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। कौमी असम्बली की 266 नशस्तों में से 233 उम्मीदवारों को टिकट जारी। शाह महमूद कुरैशी, बैरिस्टर गौहर, यास्मीन राशिद, उमर अयूब, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, लतीफ़ खोसा उम्मीदवार, जमशेद दस्ती, बैरिस्टर तैमूर मलिक, जैन कुरैशी, शानदाना गुलजार, रेहाना डार और असद कैसर को भी टिकट जारी। N156 रावलपिंडी से शहरियार रियाज, N57 रावलपिंडी से समाबिया ताहिर शेख रशीद के मद्दे मुकाबिल होंगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अपने मुकाबले में PTI की जानिब से उम्मीदवार खड़ा करने के फैसले पर नाला। कहा कि मैंने पिछले 7 माह में अपनी ज़िंदगी का मुश्किल दौर गुजारा, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक शख्स और इसके अहले खाना के खिलाफ बयान नहीं दिया। अफसोस कि मुझे टिकट के काबिल नहीं समझा गया, लेकिन मैं फिर भी अपनी दोस्ती निभाऊंगा। जमियत उलमा इस्लाम ने जिला पेशावर के लिए कौमी और सूबाई उम्मीदवार फाइनल कर लिए। NA28 के लिए नूर आलम खान, NA29 पर अखुनजादा इरफानुल्लाह उम्मीदवार, नासिर खान मूसा जई, मौलाना सईदुल्लाह और मौलाना हुसैन मदनी को भी टिकट जारी। लाहौर में कौमी असम्बली का हल्का N123 मसाइल के अंबार, टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज, गैस और साफ पानी के मसाइल। शहरी माजी के मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी से नाखुश। महंगाई टूटे और आवाम गुर्बत निकले, कर्जा उतरे। पानी का निज़ाम हो तो चलो आदमी कहता है ना, और बोर्ड लेने आ जाते हैं ये लोग, और गैस जगह जगह से लीकिंग हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वफाकी हुकूमत को बलोच लापता अफराद तलबा की बाजियाबी के लिए 13 फरवरी की डेडलाइन। वफाक से आइंदा समात पर तमाम लापता अफराद के घर पहुँचने की हतमी रिपोर्ट तलब की जाएगी। वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान से अभी बयान हलफी नहीं मांग रहे। अगर लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वो बयान हलफी देंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। अदालत के रिमार्क्स। कराची में CTD शोबा तफ्तीश की मवाज कोर्ट में कार्रवाई। इंतहाई मतलूब 2 कार लिफ्टर गिरफ्तार। मुल्जिमान कारें चोरी और छीनने की वारदातों में मतलूब थे। मुल्जिमान चोरी शुदा गाड़ियां बलूचिस्तान और पेशावर में फरोख्त करते थे, CDT का दावा। यमन में दूसरे दिन भी अमरीकी और बरतानवी फौज के हमले। दारुल हुकूमत सना में कई मकामात पर बमबारी, शहर धमाकों से गूंज उठा। हमलों में 5 अफराद हलाक, 6 जख्मी। यमनी फौज के तर्जुमान के मुताबिक 48 घंटों में 73 हमले किए गए। यमन पर हमले कामयाब रहे, किसी शहरी की हलाकत नहीं हुई। अगर यमनी अफवाज ने बहरा अमर में जहाज़ों पर हमले और इश्तियाल अंगेज रवैया जारी रखा तो यमन पर मजीद हमले किए जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की धमकी, बोले ये कार्रवाई बैनुल अक़वामी तिजारत के आज़ादाना बहाव को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इत्तेहादियों की बमबारी के खिलाफ सना में लाखों अफराद का मुजाहरा। अमरीका, बरतानिया और इसराइल से जारी हद का बदला लेने का अज़्म। दुश्मन को हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी। यमनी सदर फील्ड मार्शल मेहदी अल-मशाद का शुरा से खिताब, कहा फ़लस्तीनी जंग में खुद को तनहा ना समझें, इसराइल जाने वाले हर जहाज को निशाना बनाएंगे। गाज़ा में इसराइली बर्बरियत ना थम सकी, सेहूनी फोर्सेस ने मजीद बम बरसा दिए। खान यूनुस और रफा के इलाके पर हमले, बच्चों समेत 60 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 23,700 से बढ़ गई। गाज़ा में मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज मुअत्तल। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑकलैंड से मल्टन पहुंच गई। दूसरा T20 इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। कौमी टीम के 5 खिलाड़ियों मोहम्मद नवाज, हसीबुल्लाह, साहबजादा फरहान, वसीम जूनियर और जमान खान की प्रैक्टिस। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।
PSL सीजन 9 के शेड्यूल का ऐलान। इब्तदाई मैच 17 फरवरी को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान होगा। इवेंट 18 मार्च तक जारी रहेगा। मेगा इवेंट के मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में खेले जाएंगे। सर्द मौसम में रंग बिखेरते गेंदे के फूल रोशनियों के शहर में बहार ले आए। कराची के फेरियर हॉल पार्क में हर सू रंग बरंगे गेंदे के फूल। नुमाइश के दूसरे रोज भी लोगों की बड़ी तादाद खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ उठाने पहुंच गई।